छठे स्थान में सूर्य देव। वराहमिहिर जी कहते हैं कि जिसके भी छठे स्थान में सूर्य हो वह खुद बलवान, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला और कई तरह के हर चीजों में अच्छे फलों के बारे में प्रायकर सभी विद्वानों ने एक मत होकर बोला है कि छठे स्थान में सूर्य हो तो इंसान हर तरफ से छठे स्थान से संबंधित फलों को अच्छे से प्राप्त करने वाला होता है। चाहे रोगों के बारे में हो, चाहे ऋण के बारे में हो, चाहे कंपटीशन के बारे में हो, चाहे शत्रुओं के बारे में हो, हर जगह वो सफलता प्राप्त करता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की। जब तुला लगन की चर्चा है तो हम छठे स्थान के फल क्यों बता रहे हैं, हर पाठ में बताते हैं और अलग अलग विद्वानों के कोड बताते हैं आपको, किसने क्या बोला है, किसने क्या बोला है। आपको अगर ज्योतिष के विषय में जानकारी करनी है तो कुछ पुस्तकें हैं जो हमेशा पास में रखनी चाहिए। केवल सोशल मीडिया पे निर्भर रह के ज्योतिष को सीखना इतना आसान नहीं है। रहत होरा पारासर, फल दीपिका और सर्वार्थ चिंतामणि। सर्वार्थ चिंतामणि में क्या होता है कि सब विद्वानों के अलग अलग फल जो बताए जाते हैं उसके अनुसार बहुत कुछ आप उसको जब प्रिडिक्शन में लगाते हैं तो बहुत कुछ आपको पता चल जाता है उसके बारे में और बहुत कुछ इन बातों को आप समझ भी सकते हैं और राशि अनुसार भी इसमें बताया जाता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप पुस्तकों का सहारा जरूर लें। उसके बाद में नंबर आता है अभ्यास का और फिर सोशल मीडिया पे वीडियो सुनने का। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग पहले से प्रीमेच्योर है, आपको पता है कौन सा ग्रह कहाँ होने से क्या फल मिलता है, तब आप सही अकाउंट के साथ सोशल मीडिया में जुड़ते हैं और सही जो बता रहा है उसी के साथ आप रहते हैं। लेकिन जब हम लोग शॉर्ट वीडियो में या सोशल मीडिया में और कई वीडियो में अगर हम लोग उसको बार बार देखते हैं तो जो पुस्तकों से जो सीखा हुआ है या अभ्यास से जो सीखा हुआ है कई बार वो भी भूल जाते हैं। अब तुला लगन की चर्चा है। तुला लगन में लाभेश होते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला स्थान। आपको जो चाहिए, क्योंकि आपके लग्न से लाभ भाव का स्वामित्व तुला लगन में सूर्य देव को प्राप्त है, तो इंसान की अनेक इच्छाएं होती है। जिसकी जो भी इच्छा है लग्नानुसार उस इच्छा को पूरा करने का दायित्व सूर्य देव के पास है। जब लाभेश आपके छठे स्थान में बैठता है तो रहत होरा पारासर कहती है कि ऐसा इंसान तीक्ष्ण बुद्धि या बुद्धि युक्त, विदेशवासी, विदेशों में रहने वाला और शत्रुओं पे पीड़ा भी प्राप्त करेगा शत्रुओं से और शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त करेगा। दोनों बातें साथ होती है। उसका कारण है कि आप शत्रुओं पे जब विजय प्राप्त करेंगे तो उसकी पीड़ा का भी अनुभव करेंगे, क्योंकि शत्रु होंगे तो पीड़ा भी होगी, पीड़ा होगी तो फिर उसको विजय करने के लिए भी आप निकलेंगे। तो ये सब दोनों बातें चलती रहती है, क्योंकि जब भी छठे स्थान में या छठे स्थान का स्वामी बोलते हैं, रहत होरा पारासर कहती है कि छठे स्थान का स्वामी या आठवें स्थान का स्वामी या 12वें स्थान का स्वामी अगर आपके केंद्र में विराजमान है तो उस स्थान के जहां पे वो विराजमान है उस स्थान के फलों में तकलीफ दे होता है। लेकिन अगर छठे का स्वामी छठे में हो या आठवें में हो या 12वें में हो तो फिर विपरीत राजयोग भी होता है। तो बहुत सी बातें ज्योतिष शास्त्र में पढ़ने के बाद में और अभ्यास में जब आप उसको लगाते हैं तो बहुत कुछ अलग भी देखने को मिलता है। यहां पे बैठा हुआ सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि आपके द्वादश स्थान को देखेगा। अब द्वादश स्थान में देखने से कुछ पीड़ाओं की प्राप्ति जरूर करवाएगा, आपके भौतिक सुखों में कमी करवा सकता है। निद्रा या शयन का जो आपका तारतम्य है कि इतना बजे सोना है इतना बजे उठना है, उसको बिगाड़ सकता है। प्रायः ऐसा इंसान रात में कुछ ज्यादा
ऊर्जा को समझता है और लेट नाइट तक जागने की प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य देव की जब दृष्टि जाती है, उसकी रोशनी जाती है, तो उस स्थान को रोशन करती है। और 12वां स्थान चाहता है कि हमको कोई रोशन नहीं करे, हम छुपे हुए रहे। 12वां स्थान आपकी सैया सुख का है, 12वां स्थान विदेश प्रवास का है, 12वां स्थान आपकी यात्राओं का है। अब ये विदेश प्रवास या विदेश में रहने का योग जो 6ठे स्थान में सूर्य होने से जो बताया जाता है, उसका एक कारण ये भी है कि इनकी दृष्टि जाती है। और जिस समय इस ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई, जिस समय इसके फलों के बारे में बताया गया, उस समय विदेशवास को कोई अच्छा फल नहीं बताया गया। विदेशवास का मतलब घर परिवार से आप दूर रहते हैं, आपका परिवार यहाँ है, और उस समय आने जाने का भी कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। आज तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, आप 24 घंटा या 30 घंटा में आप अपने घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। और वर्तमान समय में विदेश में रहना भी थोड़ा बहुत अच्छा बताया जाता है। लोग अपने बच्चे का या जो भी है, जो विदेश में प्रवास करता है या वहाँ पे कोई सर्विस है या बिजनेस है, तो ये थोड़ा स्टेटस सिंबल भी हो जाता है कि हम वहाँ रहते। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जिस समय में ज्योतिष की रचना हुई, उस समय में ये विदेश प्रवास को कोई अच्छा फल नहीं बताया गया। अब 6ठे स्थान में सूर्य है मीन राशि में आपकी। मीन राशि जल तत्व प्रधान है। अब जल में अगर अग्नि तत्व विराजित होता है, तो जाहिर सी बात है पेट या पेट के थोड़े निचले हिस्से में आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो ये जरूर देगा। रोग भी कुछ इस तरह के होंगे कि जल्दी से उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, एक उम्र के बाद में 40, 45 या 50 के बाद में जितना हो सके LFT वगैरह की टेस्टिंग एनी टाइम हर महीना 2 महीना से करवाते रहिए। और आपका पेट अगर पहले से ही प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसकी सुरक्षा कीजिए, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य कनेक्ट होता है आपकी जठराग्नि से। आपकी वो ऊर्जा जिससे जो भी आप खाते पीते हैं उसको जो डाइजेस्ट करता है, वो जो अग्नि है, उससे सूर्य कनेक्ट होता है। वो अगर प्रबल मात्रा में आ गई, बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, और आपने या तो आपने फास्टिंग ज्यादा कर ली या कुछ ऐसे पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं जो सूर्य के लिए भी ठीक नहीं है और आपके पेट के लिए भी ठीक नहीं है। फ्रिज वगैरह का पानी जठराग्नि को स्लो कर देता है, जठराग्नि को शांत करता है। तो जितना हो सके दूर रहिए। खाली पेट रहने से 6ठे स्थान का सूर्य कोई अच्छा फल आपको देता नहीं है, क्योंकि उस जगह में वो पीड़ा देगा। फिर अगर अग्नि थोड़ी बढ़ी हुई है पेट में और आप फास्टिंग वगैरह करते हैं और एकदम कंप्लीट फास्टिंग करते हैं, तो भी आपको जल का सेवन निरंतर करते रहना पड़ेगा। और वैसे भी आपको प्यास ज्यादा लगेगी, क्योंकि 6ठे स्थान में सूर्य है, तो जल तो आपको चाहिए ही चाहिए। बहुत से 6ठे स्थान के सूर्य को हमने देखा हुआ है कि अभ्यस्त है, पानी बहुत पीते हैं, लेकिन यूरिनल वगैरह जाने की उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो पीते हैं और वो हाथों हाथ मतलब कहाँ गायब होता है पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे सूर्य के बारे में थोड़ी सावधानी जरूरी है। ऊर्जा बहुत भयंकर रहती है शरीर में, उस ऊर्जा का भी व्यय सही जगह में होना, अपने काम में होना, अपने व्यापार में होना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप स्ट्रगल बहुत करेंगे जीवन में। स्ट्रगल के बगैर आपको कुछ भी मिलना इतना आसान नहीं है। और घर से बाहर रहने से तरक्की कुछ ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी। घर से बाहर मतलब अपने जन्म स्थान से दूर, जहां पे आपका जन्म हुआ है, जहां पे आपका पूरा परिवार रह रहा है, उनसे बाहर रहना आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। मीन राशि में जो आपके नक्षत्र है,
पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है, फिर उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है, और रेवती नक्षत्र उसके भी चारों चरण। अंतिम राशि है, सूर्यदेव बैठे हैं। प्रायकर ऐसा देखा जाता है कि मीन राशि में बैठा हुआ सूर्यदेव अगर योग कारक होता है तो आपके जीवन के उत्तरार्ध में आपको सफल बनाता है। मतलब एक उम्र के बाद में आपको फेमस करता है, चाहे धन के मामले में हो सकता है या नाम और फेम के मामले में हो सकता है। उतने समय तक आपको स्ट्रगल देता है, और स्ट्रगल भी ऐसी देता है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इतना वर्किंग कर रहे हैं फिर भी कोई खास विशेष मिल नहीं रहा है, लेकिन पैसा निरंतर आते रहता है। ये एक विशेष बात है। रेवती नक्षत्र में होने से आपको बुध का जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन रेवती नक्षत्र में होने के बाद में सूर्य देव कुछ अलग टाइप से डिटेक्ट करता है। थोड़ी गुस्से की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन शार्प माइंड जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो हर जगह मीन मेख निकालता है। ऐसा आदमी स्पाई टाइप से, जासूसी टाइप से, ऐसे आदमी डिफेंस में या कुछ ऐसी संस्थाओं में जहां पे हर चीज की खोजबीन करनी पड़ती हो, वहां जाने की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा मात्रा में होती है। वैसे भी इनको कोई टास्क भी दिया जाता है तो उसको डीपली अध्ययन करते हैं, उसके अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।